देखो गर्भाशय कितने स्तर थे? 3 स्तर। पहला स्तर क्या था? परिगर्भाशय। दूसरा क्या था? गर्भाशय पेशी स्तर। और तीसरा था गर्भाशय अंत स्तर। अंत का मतलब क्या हो गया? आंतरिक। स्तर का मतलब क्या हो गया? भाग। देखिए तो गर्भाशय अंत स्तर को कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहा जाता है? देखो ये गर्भाशय का आंतरिक भाग होता है। क्या होता है? आंतरिक भाग होता है जिसमें आर्तरोचक का मतलब होता है एमसी। क्या होता है? शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म क्या हो गया? मेस्ट्रुअल साइकिल। क्या हो गया? मेस्ट्रुअल साइकिल। पीरियड कह लीजिए। और गांव घर में लोकल भाषा में क्या कहा जाता है? महीनवारी कहा जाता है। चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन होता है। क्या होता है? प्रत्येक मंथ, प्रत्येक महीना इसका निर्माण होता है। प्रत्येक मंथ जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो ये टूट करके ब्लड के रूप में शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। इसलिए पीरियड में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो यही गर्भाशय अंतर स्तर जो होता है ना, टूट करके ब्लड के रूप में शरीर से क्या होता है? रिलीज। जैसे कपड़ा को मचोड़ते हैं ना, उस पर लगेगा ना यूटेरस को मचोड़ रहा है, उतना पेन होता है। ठीक है। और ये क्या होता है? पर मंथ महिलाओं में झेलने को मिलता है। हाँ, तो महिला का जीवन होता है ना, जीना आसान नहीं होता है। जो क्या है गर्भाशय अंतर स्तर, तो क्या कहेंगे? यह गर्भाशय का सबसे आंतरिक भाग होता है जिसके अंदर आवर्त चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन का मतलब हो गया कि प्रत्येक मंथ ये बनेगा। अगर निषेचन नहीं हुआ तो प्रत्येक मंथ ये टूट कर ब्लड के रूप में क्या हो जाएगा? शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। ठीक, इसमें आ जाएगा अंत स्तर में। फिर आइए स्त्री बाह्य जननेंद्रिया में। क्या होता है? स्त्री बाह्य जननेंद्रिया। इसे कहते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। क्या कहता है? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इसके अंतर्गत आ जाती है। तो क्या लिखेगा? स्त्री बाह्य जननेंद्रिया के अंतर्गत निम्न संरचनाएं पाई जाती है। पहला है जघन सेल। क्या है? जघन सेल को कहा जाता है मोन्स पेबिस। क्या कहा जाता है? मोन्स पेबिस। हाँ, दूसरा होता है बृहद भगोष्ठ। क्या होता है? बृहद भगोष्ठ। इसे कहता है लेबिया मेजोरा। क्या कहा जाता है? लेबिया मेजोरा। फिर आता है लघु भगोष्ठ। क्या आता है? इसे लेबिया मेजोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेबिया मेजोरा कहा जाता है। उसके बाद आता है योनि छद। क्या आता है? योनि छद को कहते हैं हाइमेन। क्या कहा जाता है? ये पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है जो योनि यानी वैजाइना को ढक करके रखता है। और उसके बाद आता है भग सेप। क्या आता है? भग सेप। जिसे क्या कहा जाता है? क्लाइटोरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाइटोरिस। तो क्या कहेंगे? स्त्री बाह्य जननेंद्रिया के अंतर्गत निम्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। पहला क्या लिखेगा? जघन सेल। दूसरा बृहद भगोष्ठ। तीसरा लघु भगोष्ठ। चौथा योनि छद। और पांचवा क्या हो जाएगा? भग सेप। लिखिए स्त्री बाह्य जननेंद्रिया के अंदर निम्न संरचना लिखिएगा। ठीक है, लिख देते हैं। जघन घ लिखिएगा, घ कर दिया है। जघन हम टाइप करेंगे इतना गलती होगा। कितना अच्छा अकेले बैठा था, पीछे लगता था छूट कभी, आगे बैठ गया, लग गया ना। लिखी इसमें तो कटिए जाता है। नहीं नहीं, ये समझ गया मोन्स जघन सेल क्या होता है। देखो जो फीमेल स्त्री जनन तंत्र का जो सबसे पहला भाग होता है ना, एक्सटर्नल जेनेटिना मैंने बाह्य जननेंद्रिया में, वो होता है जघन सेल। क्या होता है? जघन। ये वजाइना का सबसे ऊपरी पार्ट होता है। जो स्त्री जनन तंत्र होता है ना, उसके बाह्य जननेंद्रिया में सबसे पहला भाग जहां से इसका शुरुआत होता है, स्टार्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है? जघन सेल। देखिए वसा में कौन सा उत्तक पाया जाएगा? देखो पूछ दे कि बताइए जघन सेल में कौन सा उत्तक पाया जाता है? वसा में। उसमें वहां पे फैट की मात्रा थोड़ा क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? इसलिए कैसी संरचना होती है? गद्दी से नहीं फुला हुआ संरचना होता है। देखो वसा में उत्तकों से बनी एक गद्दी सी संरचना होती है जो त्वचा। क्या होता है? त्वचा का मतलब क्या होता है? स्किन कह लीजिए या उत्तक कह लीजिए।
एक सी संरचना और एक सी कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, या त्वचा कहा जाता है, या स्किन कहा जाता है। जघन बालों से, मतलब पतले पतले जो प्यूबिक हेयर होता है, बालों से क्या होता है? ढका होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जघन सेल के नाम से जाना। इसका इंग्लिश नाम होता है मॉन्स प्यूबिस। क्या होता है? जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया का फर्स्ट पार्ट होता है, क्या होता है? अपर साइड से। किस साइड से? अपर साइड से। हाँ, लिख लिए, लिखो। दूसरा लिखिए बृहद भगोष्ठ। क्या लिखेगा? बृहद भगोष्ठ। इसमें हाउ ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? बृहद भगोष्ठ इसे कहते हैं लेबिया, यह है, ठीक है? लेबिया मेजोरा। बृहद भगोष्ठ लिखिए। उत्तकों का मांसल बनल, बनन का मतलब फोल्ड, जो जघन सेल से नीचे तक फैला होता है और योनि द्वार को घेरे रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? बृहद भगोष्ठ के नाम से जाना जाता है। मांसल बलन या फोल्ड, मांस का जो टुकड़ा होता है ना, पतला पतला स्किन का, वो दोनों को कैरी कर लेता है। लूसेंट वाला बुक लाया है? लूसेंट लेके आए। ला। कौन सा? योनि लिखिए, योनि द्वार को घेरे रहता है। लीबिया मेजोरा ही कहलाता है। ये लिख लिए। देखो क्या कह रहा है, बृहद भगोष्ठ क्या होता है? देखिए जैसे ही मॉन्स प्यूबिस से नीचे आते हैं तो हाँ, वेजाइना के दोनों साइड, कितने साइड? इस साइड भी और इस साइड भी उत्तकों का मांसल बनन होता है। उत्तक जो होता है ना, वो मांस के रूप में आ जाता है। तब अवलन का मतलब होता है फोल्डिंग हो जाता है। क्या होता है? फोल्ड के रूप में रहता है, जो जघन सेल से नीचे तक फैला रहता है। मतलब जघन सेल से शुरू होगा और नीचे तक फैला होता है, और योनि द्वार को क्या रहता हुआ है? ये घेरे हुआ रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बृहद भगोष्ठ के नाम से जाना है। तो क्या कहेंगे? उत्तकों का मांसल बनल,
जो जघन सेल से नीचे तक फैला होता है और योनि द्वार को क्या रहता है, घेरे हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, लघु भगोष्ठ या लेबिया मेजोरा के नाम से जाना जाता है। जब फिगर में दिखाएंगे तो और ज्यादा ये एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। और फिगर अभी नहीं, बाद में दिखा देंगे। अगला देखिए लघु भगोष्ठ। हाँ हाँ, लेबिया देखिए लघु भगोष्ठ। हाँ, लघु भगोष्ठ लेबिया मजोरा। वही है, वही है, देखो एनसीईआरटी तुम। देखिए तो क्या है, माइनोरा है। क्या टाइप कर दिया है। हाँ रुको रुको रुको, लेविया माइनोरा है, जब मझोरा हो गया था। हाँ, एक ने मझोरा लिख दी। लेविया माइनोरा लिखे। इस सब वीडियो को यूट्यूब पे तो बिल फाड़ दे तुम्हारा नाम पर। बिल फाड़ में करा दिए, बिल हो बहुत भयानक कर दी। तो वही बोला पड़ गया। तो वही बोला पड़ गया। आई टाइपिंग में बदलवा दो। ये नहीं हाँ बदलवा बदल तो है। नहीं हम टाइप करना नहीं नहीं क्या बात कर जी। हाँ 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 देखो लिख करके दिया है इसको, लेबिया माइनोरा लिख करके दिए हैं। अब लेबिया मजोरा नहीं नहीं लिखे मैं, लेकिन आप तो भिरा दिए हैं। सट गया होगा, सट गया उसी लोग बता दिए हैं। थोड़ा सा टाइम क्या सट गया, उसी का गलती है। हिंदी टाइपिंग नहीं जैसे देखो क्या होता है कि टाइप करता है और उसको ट्रांसलेट में अगर कोई वर्ड चेंज हो जाता है। इंग्लिश रहेगा तो नहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ उसमें कुछ नहीं लगाना पड़ता। देखो अगला है लघु भगोष्ठ। क्या है लघु भगोष्ठ को कहा था लेबिया माइनोरा। क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा। देखिए लघु भगोष्ठ के उत्तकों का क्या है, जब लघु भगोष्ठ के उत्तक आपस में मिलते हैं क्या होते हैं, एक जोरावलन होता है। कितना जोड़ा पाया जाता है, ये कितना जोड़ा होगा, एक जोड़ा। पूछ दे कि बताइए लघु भगोष्ठ की संख्या बताइए, लेबिया माइनोरा कितना होता है, क्या कितना होता है, एक जोड़ा। देखो लघु भगोष्ठ उत्तकों का एक जोड़ा वलन होता है। उत्तक जब आपस में मिलते हैं, वलन का मतलब हो गया फोल्ड। क्या होता है, जब फोल्ड हुआ तो एक जोड़ा वलन बना, जो क्या क्या लघु भगोष्ठ कहलाया। और यह बृहद भगोष्ठ के ठीक नीचे क्या होता है, के नीचे क्या होता है, स्थित होता है। तो पूछ दे कि बताइए लघु भगोष्ठ कहां पाया जाता था, बृहद भगोष्ठ के ठीक नीचे जो संरचना पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं,
लघु भगोष्ठ कहलाता है। क्या कहें, देखो लघु भगोष्ठ उत्तकों का एक जोड़ा, उत्तक किसे कहते हैं, एक ही संरचना और एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाया, उत्तक कहलाया। तो लघु भगोष्ठ उत्तकों का एक जोड़ा वलन होता है। कितना जोड़ा वलन, मतलब फोल्ड, जो घुमावदार संरचना होता है ना स्किन का। हाँ इसमें दिखाए थे ना, वलन का मतलब क्या होता है, फोल्ड। देखो तो क्या हुआ, जब उत्तक आपस में फोल्ड हुआ तो ये वलन बनाता है, और कितना जोड़ा बनाएगा, एक जोड़ा। तो उसी संरचना को क्या कहते हैं, लघु भगोष्ठ कहलाता है। और ये बृहद भगोष्ठ के ठीक नीचे स्थित होता है। किसके नीचे स्थित होता है, बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। लिख लिए ये, लिखिए योनि छद हाइमेन। वलन होता है इसका, ये लघु भगोष्ठ का, हाँ लेबिया माइनोरा का। ये लघु उत्तकों का वलन होता है, उत्तक जो होता है उत्तक का, हाँ एक जोड़ा, ये नहीं, हाँ ये होता किसके पास है, बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। ये आपको एक जोड़ा नहीं बोलना है, उत्तक का एक जोड़ा वलन होता है, इस साइड भी और इस साइड भी। हाँ और ये लघु भगोष्ठ पूछ रहा है तो केवल कितना होता है, एक। अब उत्तक का वलन पूछ दिया तो कितना हो गया, दो। लिखो ना, बहुत टाइम लेता है तुम लोग। लिखिए योनि छद हाइमेन। हाँ लिखो ना पूरा। नहीं नहीं, एक जगह है अनुभव का, सटा देने। हम्म, 20 तारीख, 20 तारीख के बुढ़ा मलमल चलो भाई, क्या कहा, क्या कहें, तो केकरा वोट दिली, अब बीजेपी जिंदाबाद। कौन सा, योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से, पतली आंशिक रूप से ढका होता है, जिसे योनि छद कहते हैं हम। योनि छद ये हटा दिया है। ड्यूटी में 10 गो वोट है हमरा घर, ड्यूटी में जाकर पहुंचो दे हां के पाए तो सर पानी मिलता कितने 25,000 दल का कसम से, कसम 10 गो वोट है हमरा देखो सर चापड़ा तो हम तो देखते गए रे पर हम टिकरा देवी नहीं कहो
है, चुप रहो ना, कंट्रोल नहीं था। पीछा बैठ छोटा, हल्ला करना पीछा बैठ के। ये चुपचाप रहे। हो गया रे, चुप रहो ना। बात का पतंग मत बोलो। है बैठा तुम लोग आगे, कितना ज्यादा पीछे बैठा था। ये और बेटे हमरा का पार फिर चला। छोटा गुटका गुटका खाता है रे, नहीं पूरा दांत ऐसे कैसे है, पान खाई छी। छोटा चूर चुहार से तुम लोग। टाइम पे ध्यान है। अनुभव का लिखिएगा एक साथ। ये यौन 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 अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है। आप मन कर दिया है। योनि छद के होने या ना होने से किसी महिला की वर्जिनिटी या यौन अनुभव का, यहाँ पे या होगा, ठीक है, या यौन अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है। हाँ हाँ, या यौन अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है। ये अलग अलग है, एक साथ कंबाइंड हो। अनुभव का लिखिएगा, ठीक है, ये अलग है। अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है। अनुभव का अलग कर दीजिएगा, एक साथ कंबाइन कर दिया है, ठीक है। अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है। ये लिख लिए सर आदमी। नहीं आएगा, बारिश बैठो रहो। क्या होगा, चुप रहो। दो क्या है, योनि छत्ती से हाइमेन कहा जाता है। क्या कहता है, हाइमेन। देखिए योनि का द्वार क्या कहता है, योनि का जो जहां से योनि खुलता है, तो योनि द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से आंशिक रूप से क्या रहता है, ढका हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि छेद या हाइमेन के नाम से जाना जाता है। देखिए योनि छद प्राय क्या होता है, पहले मैथुन या समूह या सेक्स के दौरान क्या होता है, फट जाता है या टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ब्लडिंग की मात्रा थोड़ा मोड़ा होता है फर्स्ट सेक्स के दौरान, ठीक है। कुछ औरतों में संभोग के बाद भी योनि छद क्या रहता है, बना रहता है, ये खत्म नहीं होता है। योनि छद होने या ना होने से किसी महिला की वर्जिनिटी का मतलब होता है, ये नहीं, वर्जिनिटी का मतलब है कि ये नहीं कि अगर योनि छद नहीं है तो वो पहले से किसी के साथ सेक्स कर चुकी है, या पहले से उसका सेक्स संबंध किसी से रहा है, या सेक्स का अनुभव वो पहले से मान रखी है। यह वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है। योनि छद खेलने से, साइकिल चलाने से, घुड़सवारी करने से, हाँ, या मेहनती काम करने से भी क्या हो जाता है, कभी कभी क्षतिग्रस्त हो जाता है।
अब देखो कभी देखो पहले क्या था कि महिलाएं ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी, हाँ खेल कूद में वो ज्यादा भाग नहीं लेती, साइकिल घोड़सवारी नहीं करते, केवल घर में रहकर, तो उस समय योनि छेद ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं होता था। हाँ, और ये भ्रांति फैला दिया गया कि अगर योनि छेद नहीं है तो महिला का आचरण क्या माना जाता था, सही। पहले जो राजा महाराजा होता था ना, तो योनि छेद अगर किसी कारण बस टूट गया है तो महिला के आचरण पर सवाल उठा दिया जाता था कि महिला कैरेक्टर से क्या है, सही नहीं। अब बहुत सारे घर में भी शिक्षा के कमी के कारण ऐसा होता था, पर जबकि ऐसा नहीं। अगर किसी महिला में नहीं तो या तो खेल कूद में टूट गया होगा, या साइकिल चलाते समय, या घोड़ समय, या कोई भी जो प्लेइंग का या मेहनत का काम जब होता ऐसा करती है वो, तो योनि छेद क्या हो जाता है, टूट जाता है या खत्म हो जाता है। तो क्या कहेंगे योनि छेद या हाइमेन क्या है, तो योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से आंशिक रूप से, कंप्लीट नहीं आंशिक रूप से क्या रहता है, ढका हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, योनि छेद या हाइमेन के नाम से जाना जाता है। योनि छेद प्राय पहले मैथुन, मैथुन का मतलब होता है संभोग या सेक्स के दौरान क्या हो जाता है, फट जाता है। कुछ औरतों में संभोग के बाद भी योनि छेद क्या रहता है, बना हुआ, तो ये नष्ट नहीं होता है। योनि छेद के होने या ना होने से किसी महिला की वर्जिनिटी, वर्जिनिटी का मतलब हो गया सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, आप उस पर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं कि यह पहले से इनका कहीं अफेयर रहा या कहीं से सेक्स संबंध रहा है, ये सब उस पर डिपेंड नहीं करता, ये वास्तविक सूचक नहीं माना। यह एनसीईआरटी आपका कंप्लीट कर डिटेल्स देता है कि ये वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है। फिर है देखिए योनि छेद खेलकूद, साइकिल, घुड़सवारी इत्यादि से भी क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये भी पॉइंट मेंशन कर लीजिए, लिख लो ना, एक पॉइंट तो है। लिख लीजिए योनि छेद खेलकूद, साइकिल, घुड़सवारी इत्यादि से, हाँ ठीक है, जिसको लिखना है लिख लो, फिर तो कल रिपीट कर लेना। हाँ ये पॉइंट लिख लीजिए, ये छोड़ करके ये लास्ट में डैश देके लिख लीजिए, उसी का पॉइंट है। इसके नीचे डैश देके लिखो ना, जितना जैसे लिख रहे थे ना सीधे। मैं बोलो चार्ज ना। हाँ ये वाला वीडियो YouTube पे नहीं दीजिएगा, ठीक है।